From the following information of Mahindra Limited for the year ended 31st March 2013 and then 14, you are required to prepare the comparative statement after arranging the vertical form. Sales दिया है, return inward, जैसे sales return, opening stock raw material, purchase raw material, WIP opening, WIP closing है, closing stock raw material है, power दिया है, depreciation machinery, repair of factory building, direct labor, और क्या है फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बस स्वाहा। चलिए जल्दी जल्दी कुछ करते भाई। पहले बुक्स ऑफ महिंद्रा लिमिटेड, महिंद्रा लिमिटेड 13 and 14, चलो पहला ग्रॉस सेल बक, फर्स्ट ग्रॉस सेल, तो ग्रॉस सेल है 15,20,000, 15,20,000, 22,80,000। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डिफरेंस एक साथ कर सकते हैं साथ में। 15,20,000 और ये 20 कितना आ जाएगा, 7,60,000। चलो उसके बाद लेस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड है 20 and 30, 20,000, 30,000, तो डिफरेंस हो गया 10,000 का। नेट सेल 15 लाख, 22,50,000, 7,50,000। इसको हम लोग डाल देते हैं ए, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम में पहला ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल है 7,600, 7,600। देन परचेज और रॉ मटेरियल, उसके बाद परचेज रॉ मटेरियल 390, 585, 390, 585, कितना आ जाएगा, 4,00,000, 1,85,000, 1,95,000, क्या मालूम। चलो परचेज हो गया। उसके बाद होता है परचेज रिटर्न नहीं है, फिर क्या था, क्या कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड फ्राइट इनवर्ड नहीं दिया है। चलो तो कैरेज नहीं है दिया, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है 7,600 एंड 11,400। डबल 0 14 माइनस 8 10 3, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, तो 390, और ये कितना आ जाएगा, क्या मालूम, पावर दिया ना, सही से वो मैं हूँ ना, टीचर, मतलब अभी फॉर्मेट ही याद नहीं था, हम क्या कर सकते हैं।
ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रॉ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज आता है, पावर आने वाला, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आने वाला है। अभी आराम से, अभी पेपर ही नहीं है तो क्या याद करके फ़ायदा। चलिए 5,85,000 माइनस 11,400 तो ये जगह 5,81,200 माइनस 3,90,000 1,91,200 ये आया। अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया, उसके क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस आता था, तो डायरेक्ट वेजेस की जगह वहाँ पे डायरेक्ट लेबर दिया है। डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर है कितना, 250,500 एंड 3,75,750 तो 250 25 1,25,250 डायरेक्ट लेबर हो गया। उसके होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगा पावर, का अमाउंट 7,600 11,400। ये वाला कैसे लिख दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है फिर, परचेज 10,000 था, 10 नहीं वो तो WIP का है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट पावर 50,400 75। चोर लोग बोलेंगे भी नहीं, चोर लोग तो काम चोर लोग। मत बोलो। 50,400 and 75,600 25,200 power. Then depreciation on machinery, 70,000 and 1,05,000 35,000. Then repair of factory building, repair of factory building 40,000 60,000. फैक्ट्री एक्सपेंस का टोटल 50,400 और 1,10,000 1,60,400 75,600 1,65 2,40,500 80,200। ये है मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये है मेरा डायरेक्ट लेबर और ये है मेरा फैक्ट्री। ये तीनों का टोटल करना है, 1 + 2 + 3 390 250 500 160 400 तो हो गया 8,09,000। $5,81,200 3,75,750 240,500 11,97,450।
हाँ 240600 फैक्ट्री एक्सपेंस करंट ईयर 240600 24 करंट ईयर 240600 रहने दो, क्या फ़र्क पड़ गया, वो गलत हो गया तो क्या हो गया, चलता हो सब। चलो ये आ गया ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया था 10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 10,000 15,000। तो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये हो जाएगा 11,92,550। 15 माइनस 96,193। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कहाँ से ऐसा हो रहा है यार, एकदम कैसा लग रहा है बस। साल में एक दिन जब पन्ना पलटेंगे तो ऐसा होगा। चलो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मेरे पास इनर कॉलम आउटर कॉलम है नहीं, ऊपर है जो ए लिखे हम लोग नेट सेल है, और एक कॉस्ट ऑफ ए बी लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ए माइनस बी करूँगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ए माइनस बी 15 लाख माइनस 8,900 6,99,100 22,50,000 माइनस 11,92,550 10,57,450 माइनस 6,99,100 3,58,350। ये आ गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या ऐड ऑफ नॉन क्या ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है, फिर उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव भी दिया है, सेलिंग भी दिया है, फाइनेंस भी दिया हुआ है। चलिए लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। उसका रेडीमेड दे दिया नीचे एकदम 73,500 20 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दिया था 1,05,400 और 1,58,100 00 11 minus 4 7 7 minus 5 2 5 minus 0 5 and C finance expense है 70,000
बस 73,500 प्लस 1,05,400 प्लस 70,000 2,48,900 73,500 प्लस 1,58,100 प्लस 70,000 3,01,600 एक ग्रॉस प्रॉफिट है और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो जाएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 1 माइनस 2 माइनस 10,57,450 7,55,850 6,99,100 2,48,900 4,50,200 बस। आगे कुछ और है? आगे तो मेरे को और कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी किसी को दिखता है तो बोलेंगे वो लोग। बस नाउ 3,100,000 माइनस 2,48,900 52,700 उसके बाद क्या था 7,55,850 माइनस 4,50,200 3,05,650 और उसको जो करते आए 7,60,000 डिवाइड बाय 15,20,000 परसेंट 50% 10,000 अपॉन 20,000 50%। अच्छा है रे, जीरो है तो जीरो 50% 195 डिवाइड बाय 390 है मस्त सब 50% यार, खूब छाना है। 390% सीट यहाँ गड़बड़ा गया मामला 2 3 ये भी 50% ये भी 50% मस्त यार 50% 50% 50% 396,650 divided by 800 900 49.53 0 50% 391,650 divided by 800 900% 48.90 358,350 divided by 699,100% 51.26 0 50% 0 52,700 divided by 248,900 21.17 3,05,650 divided by 4,50,200 67.89 बस। और इसकी जिसको